आरक्षण सीट से आरक्षण छोड़ के लड़िए ना भैया। आप कहते हैं कि जो संपन्न लोग है उसको आरक्षण छोड़ना चाहिए, तो आपसे बड़ा संपन्न कौन है भाई? आपको सांसद, बेटो सांसद, चचो सांसद, बहनोई सांसद, सबके साथ आपसे संपन्न कौन है भाई? ये लोग हमारा वोटर है ही नहीं, तो हम क्यों इनको मंत्री बनाएंगे? बता दीजिए कौन पार्टी है जो जातिवाद नहीं करती है? ठीक है, जातिवादी तो सब करता मानते हैं। 25 के चुनाव में बीजेपी का विदाई होगा। कि चिराग पासवान को देन है कि विधानसभा में बैठने के लिए अधिकार तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने दिया। यहाँ पर माइक पर बोलेंगे कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया। अरे बेवकूफ आदमी, किससे बेचा? एक आदमी का नाम भी तो बचा दो, कुआद खरीदार कौन हुआ? यादव लड़ने वाला जात है, पासवान लड़ने वाला जात है। यादव पासवान दोनों एक हो जाता है तब बिहार में जदयू और भाजपा दोनों बाय बाय हो जाएगा। कल नीतीश कैबिनेट का जो है वो विस्तार हुआ, नए 7 मंत्री बनाए गए हैं, अलग अलग विभाग भी आवंटन किया गया है। लेकिन सवाल जो है अब ये उठ रहा है कि भाजपा जहां सभी जातियों को साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार जो है वो मंत्रिमंडल में किसी भी यादव या फिर मुसलमानों को जो है वो जगह नहीं मिली है। जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि भाजपा इस समय मुस्लिम और यादव समाज के जो लोग हैं उन्हें मंत्री नहीं बनाई है। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा भैया? कहना क्या, भाजपा के 7 मंत्री बने हैं। अब रन होगा। 25 के चुनाव में बीजेपी का विदाई होगा। आप हमको नहीं तो हम आपको नहीं, कहानी तय है। आपने हमको हिस्सेदारी नहीं दिया तो सत्ता में हम आपको भी हिस्सेदारी नहीं देंगे। 25 का चुनाव 2025 में बाय बाय नीतीश। भाजपा और जदयू का कहानी खत्म हो गया है। क्या माना जाए, मतलब यादव समाज और मुस्लिम समाज से भाजपा जो है? अब मुस्लिम समाज के लोग बोलेंगे, लेकिन हम यादव है तो अपना बता रहे हैं भैया। अब जो ये बीजेपी में यादव नेता है, अब जाए झाड़ू पोछा करते रहे, लेकिन बिहार का यादव समाज झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं है। बीजेपी का लोग जाए भी यादव समाज झाड़ू पोछा करे। बहुत बड़े बड़े नेता है बीजेपी में यादव समाज, किसी का कंठ नहीं खुल रहा है। नवल किशोर यादव जो कल का कहा करता था कि जो आरजेडी में वो नकली यादव है और जो बीजेपी में असली यादव, तो अब कहा नहीं मुंह खुल रहा है। एको को यादव को मंत्री नहीं बनाया बीजेपी। बीजेपी सबके साथ सबका विकास की बात करती है। अपना कहाँ यादव जी का विकास हो गया? अपना लोग का साथ और अपना लोग का लूट, साथ कहाँ? अरे 63 वर्ष के बूढ़ा आदमी को युवा मंत्री बनाया है। मोतीलाल जी 63 वर्ष के हैं और उनको बना दिया युवा मंत्री। अब सोच लिए, मंत्रालय काम करने के लिए बनाया कि लूटने के लिए बनाया? बूढ़ा आदमी मंत्रालय संभालेगा, युवा मंत्री? अरे कोई और मंत्री नहीं था बिहार में? युवाओं की कमी हो गई है क्या? वही तो कह रहे, युवा का मंत्रालय संभाल रहा है बुढ़वा। करते रहिए यही काम। अब तेजस्वी के नेतृत्व में युवा लोग का सरकार आएगा और युवा की इस बार सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मोदी जी सीमांचल के क्षेत्र में जाते हैं जहां मुसलमानों का गढ़ है, कहते हैं सबके साथ सबके विकास की बात, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो छाट देते हैं। लेकिन सीमांचल किसी जाति धर्म का गढ़ नहीं है, सीमांचल बिहारियों का, मुसलमानों का गढ़ है। वो अलग बात है, आपका सोच होगा। सीमांचल बिहारियों का गढ़ है। और सीमांचल में देखिए चचरी का पुल है और नीतीश जी का नालंदा में देखिए शीशा का पुल है। ये दोहरी नीति के खिलाफ लड़ाई है। आपके यहाँ शीशा का पुल और हमारे यहाँ लकड़ी का पुल। सीमांचल का विकास देखे, जब बाढ़ सुखा रहा है हमेशा सीमांचल ग्रसित रहता है। और नीतीश कहते हैं अब मोदी का मखाना खा रहे हैं तो साड़ी पहन रहा था। लाडले मुख्यमंत्री हैं भाई। हाँ, लाडले गालियों तो दिए थे, गाली नहीं सुने थे। जिस व्यक्ति के पैदाइश पर सवाल खड़ा कर दिया गया हो, क्या बोला था मोदी जी? नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। डीएनए किसको कहा जाता है? जन्म, पैदाइश। जिस व्यक्ति के पैदाइश पर सवाल खड़ा कर दिया गया हो, वो करो जाके माला पहना रहा तो पहनाइए माला। आप तलवार चाट सकते हैं, बिहार का 14 करोड़ जनता तलवार नहीं चाट सकता है। आप स्तुति करिए मोदी का, मोदी स्तुति करे आपका, बिहार का जनता आप दोनों का स्तुति नहीं करेगा। तो बिहार की जनता का मूड क्या है इस बार? 2025 बाय बाय नीतीश। 25 में तेजस्वी महागठबंधन के लोग आ रहे हैं। महागठबंधन के लोग आ रहे हैं 2025 में। 20 साल से नीतीश से जीता है। भाजपा तो कह रही है कि लूटने वाला शासन नहीं चलेगा, इस समय जंगल राज नहीं चाहिए। अभी जाइए ना भागलपुर में एक अधिकारी क्या छापा पड़ा था, कहाँ से पैसा निकला है। और डीके टैक्स, एगो पहले था आरसीपी टैक्स, अब हो गया डीके टैक्स। डीके कौन है भैया? थोड़ा पता कीजिए तो किसी घर में कितना पैसा निकला है? नहीं पता, सब भी पूरा बिहार जान रहा है। डीके टैक्स मुख्यमंत्री जी के अगल बगल रहने वाले लोग डीके टैक्स इतना बता दिया, पता करते रहिए कौन है डीके टैक्स। क्या कहिएगा, मंत्रिमंडल में इस बार युवा मुसलमानों को और यादव लोगों को जो है वो जगह नहीं मिला है। यही तो जुमलाबाजी नीतीश कुमार भाजपा का है। न मुसलमान को देखना चाहता है और न यादव को देखना चाहता है।
इसलिए नहीं देखना चाहता मुसलमान यादव को कि इसको मंत्रिमंडल में शामिल कर देंगे तो हमारा मथवा पर चढ़ के बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा, मथवा पर चढ़ के बैठेगा। इसीलिए मोदी और जदयू नहीं देखना चाहता है यादव को, और कभी नहीं देखना चाहेगा। वोट ले लेगा लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेगा। सब पता होता है तो यादव जी और मुसलमान जाति के जो लोग हैं वो वोट काहे कर देते हैं भैया? अरे मोदी जी का जुमला बाजी, यादव सब भाग जाता है आरजेडी टूट के भाजपा में। लेकिन यादव समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के पास मान जाओ, आरजेडी के पास चला जाओ। आरजेडी काम करती है। अरे कम से कम नाम होगा ना जी कि आरजेडी में है, हारो जीतो मतलब नहीं है। लेकिन यादव एक समाज होता है, यादव लड़ने वाला जात है, पासवान लड़ने वाला जात है। यादव पासवान दोनों एक हो जाता है तब बिहार में जदयू और भाजपा दोनों बाय बाय हो जाएगा। फिर इतिहास ही नहीं रहेगा भाजपा का, बिहार से खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों को चाहिए कि दोनों गठबंधन कर लो। बिहार में एगो छोटा भाई को बड़ा भाई, बड़ा को बड़ा बना दो, छोटा को छोटा बना दो, तो बिहार में कौन है बड़ा भाई? चिराग पासवान जी हैं। हाँ जी, आज देखें ना, राघोपुर में चुनाव हुआ 2024 में हुआ, लोकसभा का 2020 में विधानसभा का चुनाव। तेजस्वी यादव को विधानसभा में बैठाने के चक्कर में भाजपा को खिलाफ उतार दिया कैंडिडेट राघोपुर से। 31,000 वोट चिराग पासवान काट लिए। अब बल्ले बल्ले हो गया, तेजस्वी यादव को जीत गए, तब न जीत गए। चिराग पासवान को 23,786 वोट आया था और तेजस्वी जीता ही 33,484 वोट से। 23 बढ़ा के 33 बढ़ा, अरे 23 बढ़ा के 33। यही लोग देखिए, यही देखिए। अरे चिराग का पासवान सुनिए ना, चिराग पासवान का देन है कि आपको बड़ा भाई बिहार में बन गए। अब बनिए, ये नहीं कि पासवान करने का छोटे रहिए, बढ़िए कि आगे वाला समय में कम से कम चिराग को नाम लेगा ना जी कि चिराग पासवान को देन है कि विधानसभा में बैठने के लिए अधिकार तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने दिया। चिराग पासवान ने, हम इस बात से सहमत नहीं है। चिराग जी के पार्टी के नेता को 23,000 आया था और तेजस्वी जीते 33,000 से। अगर 23,000 से जीते तो मानते कि वोट काट करके बराबर किया है लोग। और जहां तक रहा बात, तो रामविलास पासवान जी को सदन भेजने वाले लालू यादव थे। रामविलास पासवान जी जब हाजीपुर से चुनाव हार गए तो सदन भेजने वाले राज्यसभा सोनिया जी थी, तो उनके बाबूजी को भेज दिया गया, तो बेटा को भी भेजा जाएगा। चिराग और तेजस्वी को आना चाहिए साथ में, दोनों नौजवान है। अब नौजवान की बारी है। नीतीश जी बुढ़ा गया, बूढ़ा लोग जाए अपना घरे। हरे राम हरे कृष्ण जपे। क्या कहिएगा, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और इसमें जो है वो यादव समाज से और मुसलमान समाज से लोगों को जगह नहीं मिली। देखिए, जगह का बात है सबका। जो चिराग पासवान जो भैया हैं, इस बिहार में नया युवा चाहिए जो सबको एक समान, जैसे युवा और मुसलमान, यादव जी और मुस्लिम को जो है वो जगह नहीं मिली। इस पे क्या देखिए, जैसे सवाल पर मानते हैं, जातिवादी हमको बिल्कुल पसंद है। जातिवादी इलेक्शन में मायने रखते, मायने रखता है कि जो देश को चला सके। बता दीजिए कौन पार्टी है जो जातिवाद नहीं करती है? ठीक है, जातिवादी तो सब करता मानते हैं। देखिए, ये आदमी को मन से सबसे पहले हटाना चाहिए जातिवादी। अच्छा, आप हटाते हैं? वोट देने जाते हैं तो हटाते हैं? हटाते नहीं है, भले हम पुजारी है, माता के पुजारी है, मेरे लिए सब एक समान है। ठीक है, चिराग पासवान का जिक्र किया। किस जाति से आते हैं? हम तो बाबू साहब है, ठीक है, जाति नहीं मायने रखता है। ठीक है, मेरे लिए सब एक समान है। स्त्री गौ ब्राह्मण पर तो कभी हाथ हम नहीं उठाते हैं, लेकिन ऐसा युवा चाहिए जो सब बच्चा को सुने, सब बेरोजगार लेकिन को सुने। जाति पाति बिल्कुल उनको नहीं चाहिए। इस धरती पर सबको एक समान चाहिए दर्जा, लड़की हो चाहे क्या लगता है जाति, हम इनके बात से सहमत हैं। जाति प्रथा हटाओ, जाति नहीं चाहिए। बिहार के राजनीति में अगर जाति हट जाए। नेताजी का विरोध, इन्होंने चिराग पासवान का नाम लिया। 1 मिनट सुनिए, हम इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नेताजी के इन्होंने कहा चिराग पासवान अच्छे नेता है। चिराग पासवान कौन सी सांसद है भाई? हाजीपुर लोकसभा संसदीय सीट आरक्षित है। उसका बाप रामविलास पासवान जी कौन सी आरक्षित है? कौन से सांसद है भैया? 1 मिनट रुके। स्वर्गीय रामविलास पासवान, आदरणीय स्वर्गीय, बहुत श्रद्धेय थे। 1 मिनट रुके, 1 मिनट। रामविलास पासवान जी किस सीट से सांसद थे? पशुपति पारस जी किस सीट से सांसद थे? चिराग जी का बहनोई अरुण भारती जमुई लोकसभा सीट कौन सीट है भैया? पशुपति पारस कौन सीट से? प्रिंस पासवान कौन सीट से? पूरा खानदान में और अच्छी सीट से लड़ा। कता आरक्षण खराब है, जाति खराब है, तो लड़िए पटना साहिब से। पटना साहिब स्वतंत्र सीट है, लड़िए जहानाबाद से, लड़िए गया से, गया भी आरक्षित है, सॉरी, लड़िए जहानाबाद से, लड़िए छपरा से, तो वहां नहीं लड़ेंगे आरक्षित सीट से। आरक्षण छोड़ के लड़िए ना भैया, आरक्षण छोड़ के लड़िए। आप कहते हैं कि जो संपन्न लोग हैं उसको आरक्षण छोड़ना चाहिए, तो आपसे बड़ा संपन्न कौन है भाई? आपको सांसद, बेटो सांसद, चचो सांसद, बहनोइयो सांसद, सबके साथ आपसे संपन्न कौन है भाई? पटना साहिब से लड़िए,
पटना साहिब स्वतंत्र सीट है, पाटलिपुत्रा स्वतंत्र सीट है, छपरा स्वतंत्र सीट है, जहां आरक्षित वहां मत चलिए। सुपौल में एक आरक्षित सीट था, वहां का स्थानीय विधायक लड़ा आरक्षण बिना आरक्षित सीट से, आरक्षित। लेकिन जितना आरक्षण वाले लोग जितना मानिए बड़का आरक्षण समर्थक बने हुए हैं, ये कह रहे हैं आज इनका बेटा वो कि आरक्षण से हटना चाहिए। इनका एगो बेटा मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, आरक्षण कोटा से प्रोफेसर बना, एगो बेटा मंत्री है, आरक्षण कोटा से मंत्री बना, बाप केंद्रीय मंत्री, आरक्षण कोटा से मंत्री बना। कहता है आरक्षण छोड़ दो। अरे पहले आप छोड़िए तब लोग छोड़ेगा। आप बड़ा दिल दिखाइए ना भैया, आपको क्या आवश्यकता, पहले आप छोड़िए। नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने हैं और यादव और मुस्लिम समाज से देखिए इस बार नहीं मिला है ना, तो मोहन यादव को तो मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं ना, पहले बना दिए हैं ना। हर बार इन्हीं को बनाना चाहिए, और भी लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए, सभी को भागीदारी मिलना चाहिए। इसलिए मोहन यादव को बनाए ना मुख्यमंत्री, तो मिला है। कोई जरूरी नहीं कि इस बार भी बनाया जाएगा, अगला बार विधानसभा का चुनाव हो उसमें बना दिया जाएगा। इस बार जगह लेकिन नहीं मिली है। इस बार नहीं मिले, अगली बार मिल जाएगा। क्या कहिएगा, यादव और मुसलमानों को कैबिनेट में इस बार जगह नहीं मिला? जो वोट न देगा उनको ना पता है कि इन लोग हमारा वोटर है ही नहीं, तो हम क्यों इनको मंत्री बनाएंगे। तब काहे मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं? सबके साथ का है ये विकास है। आप है कि नहीं, विजेंद्र यादव है कि नहीं मंत्री, और कैबिनेट का तीसरा दर्जा वाला मंत्री है वो, और है सबका उसी को बना दिया जाएगा। आपका विधायक इस एनडीए से, चाहे आपका जाति का वोटर एनडीए से बहुत दूरी बना के रखता है, तो एनडीए भी तो चाहेगा ना कि हम भी दूरी बना दें। आप लोग दो मुस्लिम और यादव एनडीए से दूरी बनाता है, ये हर हकीकत है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारी योजनाओं का लाभ सबको मिलता है, सबके साथ सबके विकास की हम बात करते हैं। ये कौन सा विकास है? सत्ता में जितनी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होती है ना, सुनिए, कहाँ मिल रहा है? ये जो राशन मिल रहा है ना, उसमें यादव और मुस्लिम को छांट दिया जा रहा है, तो उन लोग भी ले रहे हैं। सत्ता में भागीदारी वो आके पूछते हैं, मुंह छुपा के जाते हैं, राशन लेते हैं लाइन में लग के सबसे आगे, और उसके बाद में अब आके यहाँ पर माइक पर बोलेंगे कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया। अरे बेवकूफ आदमी, किससे बेचा? एक आदमी के नाम भी तो बता दो, कि खरीदार कौन हुआ। लेकिन आज तक कोई नाम नहीं बताया। हम कितने पूछे कि खरीदार के नाम बताओ, बोलने के लिए चमड़ा के मुंह है, कोई भी आके कुछ बोल देता। चलिए, नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों का विस्तार हुआ, विभाग भी बांट दिए गए, लेकिन खास बात इसमें देखने को मिला कि यादव समाज से और मुसलमान समाज से जो है वो एक भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं, जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये दो जातियों को जो है, दो समुदायों को क्यों साइड कर दिया है भाजपा इस बार। जनता के बीच से जानने का प्रयास कर रहे थे। जनता का साफ तौर पे कहना है कि जो जिसके कोर वोटर हैं, काम उसी के लिए किया जाएगा। यादव और मुसलमानों का वोट जो है वो भाजपा को नहीं मिलता है, यही कारण है कि सत्ता में साझेदारी नहीं मिली है। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार नहीं मिला है, अगली बार जरूर मिलेगा। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।